कि शादी के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं लाइफ में, काफ़ी सारे बदलाव आते हैं जिनको उनको मतलब मानना पड़ता है हमको कि ये चीज़ है तो है हुआ है। उसके बाद से मेरे सोने का, खाने का डिस्टेंस सब चीज़ अलग अलग हो गया है। तो उन बदलाव को हम लोग किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। किसी को हम कहते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं, और लड़ने झगड़ने से ये है कि परिवार में प्यार भी बना रहता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे नाश्ता पानी करने के बाद और कपड़े धोने के बाद अभी हो रही है। वेदू पीछे सो रखा था जो कि जाग चुका है और रोने भी लग गया है। बाकी काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि थोड़ा थोड़ा ना रोने भी देना चाहिए वेदू को। वेदू खूब सारा रोता है तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर कोई लोग कमेंट करेंगे कि पहले वेदू को चुप करा दो फिर वीडियो बनाओ। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है, इसीलिए हम रोते टाइम की वीडियो नहीं डालते हैं। तो अगर हम रोते टाइम की वीडियो डालेंगे तो फिर वेदू को चुप कौन कराएगा। बाकी नाश्ता पानी हो चुका है। सासू जी जंगल गए हुए हैं घास के लिए। तब बारिश थोड़ा हल्की थी, अभी बारिश थोड़ा तेज हो गई है। लेकिन पहाड़ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कठिन होती है। बारिश हो धूप हो चाहे जाना ही पड़ता है जंगल। पिछले साल तक हम भी ऐसे ही जाते थे। इस साल तो अभी मैं नहीं गई हूँ, घर में ही मतलब इधर उधर से निकालती हूँ, लेकिन जंगल की तरफ अभी नहीं गए हैं। बाकी पीछे ना वेदू ध्यान से सुन रहा है मेरी बातें। उठ रखा है लेकिन ध्यान से बातें सुन रहा है कि क्या क्या हल्ला हो रहा है। बाकी मौसम बता देती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद आगे की वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश, रात भर से इतनी ज़्यादा बारिश चली है कि क्या ये बताऊँ। बाकी अभी भी ना लगी रखी है, बहुत बारीक बारिश आ रही है, लेकिन आ ही रही है। बाकी मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, वेदू और वेदू की दादी के कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, जो मैंने धो के सुखाने डाल दिए हैं। शांत को सुलाने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा चाय बनाए हैं। सासू जी भी आ चुके हैं जंगल से, जो कि यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद अभी जा रहे हैं थोड़ा सा खेत में साटी देखने के लिए कि क्या हाल कर रखे हैं सुअर ने। तो बर्बादी कर रखी बल सासू जी बोल रहे। मैंने भी जाना था लेकिन रोज बारिश ही हो रही है और टाइम भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक इंसान तो घर ही चाहिए। बाकी यहाँ पे अभी खाना बना रहे हम, तो खाने में आज क्या बनाएंगे तो वही दिखाते हैं आपको। और जाना चिन पोड़ और तो बाकी थोड़ा थोड़ा चाय पी, और पूरी भी नहीं पी, बाकी डंडा रख दिया हाथ पे। तो ये है हाँ नाचिन पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो भी पीस के यानी कि थ्योच कर इस पे उठा दिया है। बाकी कढ़ाई पे अब बनाते हैं। बाकी इस वाले साग को हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में ना आलू की थेचवड़ी बोला जाता है, और ये सिलवटे पर थ्योच यानी कि आलू को जो बारीक पीस के सिलवटे पे बनाया जाता है। बाकी अभी मैं बना रही हूँ तो मैं अपने स्टाइल में दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। बाकी आप तो बड़े हैं, आपको मालूम होगा कैसे कैसे बनाते हैं। बाकी जैसे हम बनाते हैं वैसे मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो नॉर्मली हम बनाते हैं वही दिखाती हूँ आपको, ठीक है। बाकी इसको बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं वो दिखाते हैं। और बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, इसलिए मैंने सोचा रोज़ रोज़ दाल खा के बोर हो गए थे, तो आज आलू की खिचड़ी बनाते हैं। लगी हुई है तो पक्षी ना मस्त आनंद ले रहे हैं इसका। बाकी सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रखी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे ज़रूरत अनुसार तेल।
बाकी तेल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद मैंने ना कड़छी पे मसाले ले रखे हैं। तो तड़के में हम वैसे तो सरसों के बीज डाल सकते थे, लेकिन इसका ना अलग ही स्वाद आता है, तो ये डाल देते हैं। अच्छी तरीके से चटकने देंगे। उसी के बाद हम ना ये आलू डालेंगे इसमें। तो थोड़े से मैं सरसों के बीज भी डालती हूँ। ये थोड़े से मैंने इसमें ना सरसों के बीज भी डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने के बाद अभी देखो मैं इसमें डालती हूँ ये आलू। पंद्रह मिनट इसको ऐसे ही कड़छी मारते रहनी है, और ताकि ये आलू अच्छी तरीके से पक जाए। से रो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें, और जो कि नीचे चिपक गया है पूरा। तो मैं वेदू को देखने गई थी, उसको फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है झूले पे। और इसमें डाल देते हैं मसाले जो कि मिक्स हैं पूरे। हल्के वेदू काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, जिसको देखने सासू जी आएंगे। तो मैं चलती हूँ वेदू के पास, काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। झूले पे भी रखा था मैंने। क्या वे बाबू, क्या वे बाबू, अरे 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 बाबू, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू। तो चलिए जी, भात भी खा लेते हैं, यानी कि खाना खा लेते हैं। अब तो सासू जी का कहना है कि गीला बना रखा है, लेकिन गीला नहीं है, बहुत अच्छा हो रखा है। तो आज हमने खाने में क्या बना रखा है? हैं? आज क्या बना रखा हमने? जल्दी बोलो। हाला इन पे पता नहीं किस चीज का गुस्सा आ रखा है। ये लड़ाई हो गई आज सुबह सुबह। बाकी ये खाना देने के लिए पता नहीं बड़ा आलस करते हैं, तभी ये बात भी नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सारी दुनिया ना ना, जो तुम बनाता बोले क्या बना रखा बोले। अब कुछ ना, थोड़ी देर हुई सास और रुके ये मैं पहना मन जो कुछ नहीं बन जो जट वीडियो में ये सास बास और के दो। तो मोती के लिए भी हमने ना खाना रख दिया है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है, उसके बाद ना टाइम ही नहीं हो पाया और कुछ था भी नहीं दिखाने के लिए। तो सीधे रात के टाइम पे मैं आपको खाना खा के मिल रही हूँ। आज खाना मैंने बनाया और वेदू की मालिश वेदू की दादी जी ने करी, क्योंकि वो ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो उन्होंने मालिश करी, उसके बाद वो भी इसी के साथ लेट गए थे यहाँ पे। तो बाकी मैंने खाना पहले खाया और मैं वीडियो के लिए आ गई थोड़ा। तो वो लोग खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रही हूँ अपनी। तो काफ़ी टाइम से मैं ये कमेंट देखती हूँ कि आपकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। स्वामी जी और मुझे लेकर ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है दीदी, क्या आपको कभी लड़ाई नहीं होती? आप और भैया बहुत अच्छे हो। तो देखो, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ वीडियो में देखने वाली असल नहीं होती है, यही नहीं होता है। और हर परिवार में जहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दो बर्तन होते हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं, और लड़ने झगड़ने से ये है कि परिवार में प्यार भी बना रहता है, या फिर है ना। तो इन चीज़ों को साथ लेकर चलने के लिए हम दोनों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि किसी सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे बीच ऐसा होता है। यानी कि खैर हमारे बीच तो कभी ऐसी नोक-झोंक हुई नहीं है, छोटी मोटी ही हुई होगी। लेकिन देखो, कुछ बदलाव शादी के बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं, अरे दीदी हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, अरे दीदी हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा। तो भाई काफ़ी चीज़ों को आप लोगों को खुद भी समझना होता है
कि शादी के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं लाइफ में, काफ़ी सारे बदलाव आते हैं जिनको हमें, अब देखो मैं अपनी बात करूं जो जैसे वेदू हो गया है, कुछ चीज़ों को हम कुछ ही नहीं कह सकते हैं, तो उनको मतलब मानना पड़ता है हमको कि ये चीज़ है तो है ना, इस चीज़ ने होना ही था। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ता है। जैसे देखो शादी हो गई है, उसके बाद से कई लड़कियां या लड़के चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये होना था, वो हो गया। तो काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं, लेकिन ये है कि देखो आप खुद भी ये चीज़ खुद ही मेंटेन कर सकते हो, खुद ही आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। कैसे? वेदो भी रोने लगे है, कैसे कर सकते हो कि वे बाबा कैसे कर सकते हो? देखो अब जैसे एक नया बच्चा आ गया यहाँ, हमारे फैमिली में एक बच्चा आया है, तो जैसे वो अब देखो मतलब जब से ही हुआ है उसके बाद से मेरे सोने का, खाने का डिस्टेंस सब चीज़ अलग अलग हो गया है। तो उन बदलाव को हम लोग किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, किसी को हम कह नहीं सकते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके लिए मानना पड़ेगा कि उसने ये करना ही था। और मतलब अच्छा भी लगता है कि उसके लिए रातों रात जगना, ज़्यादातर मतलब काफ़ी टाइम पे ये होता है कि वो सोने भी नहीं देगा रात के टाइम को। तो मतलब 4 घंटे की नींद भी आप आराम से नहीं ले पाओगे, कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमें मालूम है कि वो चीज़ होनी ही थी। तो उसी तरीके से हम अपने रिश्ते को भी बचा के रख सकते हैं कि ये चीज़ होनी थी। शादी के बाद कई सारे डिस्टेंस आ जाते हैं हमारे बीच, जो हमको मानना पड़ता है कि ये चीज़ है तो है। कई सारे मतलब अब फैमिली को लेकर ही मैं बात करूँ, काफ़ी चीज़ हो जाती है जो फैमिली में ऐसी होती है कि जिन चीज़ों में मतलब दो जनों में नोक झोंक हो जाती है कि आपके घर ऐसा, इसके घर ऐसा। लेकिन हम ये भी तो मान सकते हैं कि हमारा ही परिवार है और ये चीज़ होना एक नॉर्मल सी बात है। उन चीज़ों को हम नॉर्मली भी ले सकते हैं, ना कि हम स्टेटस दिखाकर दूसरों को, ना कि हम किसी को बताकर कि वो चीज़ कैसे अब दूसरों को बता के आप लोग ही बताइए, जैसे हम अपने परिवार के झगड़े को लेके अपने स्टेटस डालेंगे या फिर किसी को बताएंगे तो वो सॉल्व तो करेगा नहीं। जैसे ससुराल से लड़की गई अपने मायके गई, मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि मेरे परिवार में ऐसा ऐसा हो रहा है, सपोज मानो मेरी माँ ने समझा भी, लेकिन क्या वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि देखो जैसे मैं अपने परिवार के झगड़े को यहाँ से वहाँ वाले परिवार में ले जाऊंगी, माँ के पास ले जाऊं या पापा के पास ले जाऊं, तो उन लोगों को क्या होगा, ज़्यादातर लोगों को टेंशन ही होगी कि हमारे बेटी या बेटा ऐसा है, अरे उसको दुख हो गया, क्योंकि माँ बाप को दुख हमेशा होता है अपने बच्चे के लिए। तो क्या होगा, सिर्फ वो टेंशन ले सकते हैं, है ना। वो यहाँ बोलेंगे फिर दोबारा उनको टेंशन होगी या सुनने को मिलेगा, ज़्यादातर परिवारों में यही होता है। तो क्यों ना हम खुद मौन रहकर, खुद चुप रहकर उस बात का सॉल्यूशन निकालें, या फिर उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन जिन चीज़ों से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ना कि परिवार के झगड़ों को बड़ा करके। मेरा मानना तो यही है। आप लोग का मानना क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बदलाव आते रहते हैं लाइफ में, और झगड़ा हर किसी के बीच होता है थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम हार गए, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। लाइफ तो अभी शुरू हो रही है। बाकी मैं इसी कोशिश के साथ आप लोगों को डेली मिलती रहूँगी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि वेदू रोने लग गया है तो उसको दूध पिलाना है अभी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो में, और एक नई सोच के साथ, जो सोच मेरी है और काश मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आए। ठीक है, मैं अपने उम्मीद के साथ आप लोग के सामने अपनी बात रखती हूँ। जो चीज़ गलत लगे वो गलत कमेंट करना, और जो चीज़ आपको मेरे अंदर की अच्छी लगे वो भी बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और ऐसा कोई ना बोले कि आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।